अडानी ग्रुप को विपक्षियों ने बदनाम कर दिया है। ये बड़े जालिम हैं, देश के सबसे बड़े अमीर आदमी को नीचा दिखाते हैं। ये विपक्षी देशद्रोही हैं। अरे क्या हुआ, अडानी ने मध्य प्रदेश के जंगल ही तो कटवाए हैं, पेड़ों से क्या होता है? आखिर इंसान प्रदूषण में जी तो रहा है, क्या हो गया हमारे मुद्दे ये थोड़ी ना है। और तुम क्यों सरकार से सवाल पूछ रहे हो? व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि जो सरकार से सवाल पूछता है वो देशद्रोही होता है। आजकल देश के युवाओं का यही हाल नजर आ रहा है। थैंक्स टू गोडी मीडिया, देश में एक नाम बड़ी सुर्खियों में रहता है, जहां पक्ष अडानी की तरफ रहता है और विपक्ष अडानी के खिलाफ। अडानी के खिलाफ होने का ये मुद्दा तो नहीं कि अडानी साहब आप हमारी जेब गर्म नहीं कर रहे हैं, शायद इसलिए मैं आपके खिलाफ हूं। पर यह भी देखना है कि अडानी के पीछे पड़े हमारे विपक्षियों का मुद्दा सही तो नहीं, क्या हमारे मोदी साहब के ऊपर लालछन तो नहीं लगा रहे हैं। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर आई। भारत सरकार का बयान था कि अमेरिका से हमें कोई अनुरोध नहीं मिला, इसलिए हम अडानी साहब को छू नहीं सकते। यह सुनकर मुझे थोड़ा हैरानी हुई। मेरे मुंह से निकला, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यह हिपोक्रेसी आखिर मैं कह क्यों रहा हूं? पहले पूरा यह मामला सुनिए, जिसमें करीब 2236 करोड़ रुपयों का रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था अडानी पर। थोड़ा मोटा मोटी देखा जाए तो यह पूरा मामला समझिए कि क्या था। न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में सुनवाई के दौरान गौतम अडानी की कंपनी पर अमेरिका में निवेशकों से धोखाधड़ी करने का और सौर ऊर्जा का ठेका पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को भारी रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि 2020 से 2024 के बीच अडानी ग्रीन और एनजीओ पावर ग्लोबल को यह सौर ऊर्जा परियोजना दिलाने के लिए गलत रास्ते से भारतीय अधिकारियों को करीब 2236 करोड़ रुपयों की रिश्वत दी गई। इतना ही नहीं, रिश्वत की बात अमेरिका कंपनी यानी एनजीओ पावर ग्लोबल से छिपाई गई। इसके ठेके के जरिए 20 साल में $2 अरब से ज्यादा मुनाफा होने का अनुमान लगाया गया था। अनुमान लगाने के लिए झूठे दावे करके लोन और बॉन्ड जुटाए गए। हालांकि इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप ने तुरंत बयान जारी करा और अमेरिका जांच एजेंसी के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कहा आरोप बेबुनियाद है। ग्रुप हर फैसला कानून के दायरे में लेता है। मामला पूरी तरीके से अगर मोटा मोटा देखी जाए तो ये था। अब ये समझ नहीं आ रहा सरकार ये क्यों कर रही है। साडा टॉमी टॉमी तोड़ा टॉमी कुत्ता, जब सरकार को 100 करोड़ का पता चलता है तो ईडी रेड करने पहुंच जाती है, जबकि ईडी पूर्ण रूप से उन्हें सबूत भी इकट्ठा नहीं कर पाई और ना उनको साबित कर पाई। आज वही सीएम अपने इलेक्शन के कैंपेन कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के एक सीएम चौथी बार सीएम बन भी चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई थी, पर ईडी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब जब असल मुद्दा आया तो सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए, जबकि ईडी को एक भी बार नहीं बोला जरा इनके गिरबान में चेक करो, देखो कहीं 100 के जरिए 1-2 अरब का घोटाला किया हो। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक पेपर के जरिए करोड़ों का फंड आ जा रहा है और उस पेपर का नाम इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड है, जिसमें भाजपा ने 42 करोड़ रुपए भुनाए थे जिस समय इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड का पता चला था। देश के बाहर अडानी को बायकॉट कर रहे हैं, अडानी यहां राज कर रहे हैं। यहां पर एक भी बार पूछते नहीं कि आप एक बार मार्केट उठा देते हैं और एक दिन में गिरा देते हैं, ये क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है। अब तो अमेरिका ने भी आरोप लगाया, कम से कम अब तो जांच करानी चाहिए थी। और अब भी सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया और खुले तौर पर कह रही है कि हमें अमेरिका से कोई अनुरोध नहीं मिला, इसलिए हम अडानी जी को अरेस्ट नहीं कर सकते। आखिर सरकार क्यों अडानी को मिठाई पर मिठाई खिला रही है और देश की जनता के पैसे और मुद्दों को दबाया जा रहा है? आखिर माजरा क्या है? क्या सरकार असली मुद्दे से हमें भटकाना चाहती है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अभी भी आपको पक्ष सही लग रहा है या विपक्ष? अब ये वाला सिलसिला मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लग रहा है, आप विपक्ष के साथ हैं या पक्ष के। अब आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर हमारा ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना प्लीज और सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल न्यूट्रल न्यूज फैक्ट के साथ। धन्यवाद।